तो इसके पहले भगवान ने 7 श्लोकों में संन्यास की विधि का वर्णन किया था। ये अध्याय इस अध्याय में भगवान 2 विधियों का वर्णन कर रहे हैं, त्याग की विधि और संन्यास की विधि। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वं इच्छामि वेदितुम। संन्यास के तत्व को मैं जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केश पृथक केश होता है, और त्याग के तत्व को अलग से जानना चाहता हूँ। तो संन्यास का तत्व अलग और त्याग का तत्व अलग अर्जुन ने पहले श्लोक में ही भगवान से कहा। तो जो पूरा अध्याय है इसमें भगवान संन्यास का तत्व अलग बताते हैं और त्याग का तत्व अलग बताते हैं। तो त्याग का जो तत्व है भगवान ने श्लोक संख्या 48वें तक बताया, और 49वें श्लोक से 55वें श्लोक तक 7 श्लोकों में संन्यास का तत्व बताया। तो संन्यास का तत्व भगवान ने बहुत ही संक्षेप में बतलाया। इसमें व्यक्ति एकांत में रहेगा, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियंचा। तो वो जो है अपने मन को वश में करेगा, धैर्य के द्वारा मन को वश में करेगा, और राग द्वेष और विदुषिता, राग द्वेष का त्याग करेगा, विविक्त से भी एकांत में रहेगा, लघुभाषी बहुत कम खाएगा। एकांत में रहना है तो कम खाना पड़ेगा। आप अपना भोजन भी नहीं बना सकते, ना भोजन उगा सकते, तो बहुत कम खाना। इस प्रकार से संन्यास की विधि बहुत कठिन है। भगवान ने 7 श्लोकों में बतलाई, 55वें श्लोक तक भगवान ने बताई, और 55वें श्लोक में भगवान ने कहा किस प्रकार से वो मेरे धाम में आता है। विश्ले तदनंतरम, भक्ति प्राप्त करता है और मेरे धाम में आता है। तो 7 श्लोकों में भगवान ने संन्यास की विधि बताई, 49वें श्लोक से 55वें श्लोक। अब 56वें श्लोक में भगवान ने फिर त्याग की विधि बतलाई। त्याग की विधि इसमें क्या, सब कर्मों को करता हुआ वो मेरे आश्रित रह करके मेरी प्रसन्नता से वो उस शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवान ने सरल रास्ता बताया, बिल्कुल सरल रास्ता। आपको एकांत में रहने की जरूरत नहीं है, और इतना कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी आसानी से प्राप्त करेंगे ना। तो 56वें श्लोक में भगवान ने त्याग की विधि बताई। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि आपने जो है बोला तो नहीं अर्जुन ने, लेकिन मन में प्रश्न आया, अर्जुन के मन में प्रश्न आया कि आपने 7 श्लोकों में तो संन्यास की विधि का वर्णन किया, और उसके द्वारा भी भक्ति के धरातल पर आकर के और फिर भगवान आपके धाम में कोई जा सकता है। फिर 56वें श्लोक में आपने त्याग का वर्णन किया कि मेरी कृपा से वो शाश्वत धाम में आता है। तो अर्जुन के मन में विचार है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। ये तो आपने बताया कि वो इस प्रकार से कोई संन्यास की विधि के द्वारा भगवत धाम प्राप्त करता है, और 56वें श्लोक में बताया है कि मेरी कृपा से वो भगवान का धाम प्राप्त करता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न रहा कि अब इन दोनों में मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं, यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं। क्या यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं क्या, चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। यानी त्याग की विधि के द्वारा तुम क्या करो, चित्त से अपने सब कर्मों को मुझ में संन्यास करो, मेरे परायण, मेरे आश्रित रहो, और बुद्धि योग का आश्रय लेकर के मुझ में हमेशा चित्त को लगाए रखो, है ना। तो मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा आपको, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम चित्त के द्वारा मुझ में सभी कर्मों का संन्यास करो। क्या कहा भगवान ने कि तुम चित्त के द्वारा, चेतसा, तुम चित्त के द्वारा सर्व कर्माणि यानी सभी कर्मों को मुझ में संन्यास करो, मुझ में सभी कर्मों का संन्यास करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चित्त के द्वारा
सभी कर्मों का संन्यास करने की बात कर रहे हैं। चित्त के द्वारा सभी कर्मों का संन्यास करने की बात कर रहे हैं। संन्यास की विधि में तो शरीर के द्वारा भी कर्मों का संन्यास करना होता है, लेकिन त्याग की विधि में शरीर के द्वारा कर्मों का संन्यास करने की जरूरत नहीं है, चित्त के द्वारा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चित्त के द्वारा सभी कर्मों का संन्यास करने की बात कर रहे हैं, शरीर के द्वारा नहीं। ये त्याग की विधि, त्याग की विधि ये है। संन्यास की विधि में तो शरीर और चित्त दोनों के द्वारा सभी कर्मों का संन्यास किया जाता है, परंतु त्याग की विधि में शरीर के द्वारा नहीं, केवल चित्त के ही द्वारा सभी कर्मों का संन्यास किया जाता है। अब यदि हम संन्यास के अर्थ पर विचार करें तो संन्यास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति की देख रेख में छोड़ देना। किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति की देख रेख में छोड़ देना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सभी कर्मों की देख रेख, सभी कर्मों को मेरी देख रेख में छोड़ दो। भगवान क्या कह रहे हैं? अपने सभी कर्मों को तुम मेरी देख रेख में छोड़ दो, यानी मुझ में संन्यास करो, है ना। जो व्यक्ति अपने कर्मों की देख रेख करता है वो सदा ये सोचता है कि मैंने ये कर्म इतना किया, इस कर्म से मुझे इतना लाभ हुआ है और इतनी हानि हुई है। उसने अपने चित्त में अपने कर्मों को रखा हुआ है, इसलिए वो अपने चित्त में अपने कर्मों को ही देख रेख करता रहता है। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों की देख रेख श्री कृष्ण के ही ऊपर छोड़ दें। ये सेवा की भावना है। सेवा की भावना क्या है? ये सेवा की भावना है। प्राचीन काल में जो सेवक होते थे वे अपने स्वामी की सेवा करते थे, परंतु ये हिसाब नहीं करते थे उन्होंने कितनी सेवा की है, उस सेवा के अनुसार उन्हें कितना वेतन मिला। प्राचीन काल में ऐसे सेवक हुए। आजकल क्या होता है? ओवर टाइम। हमारी ड्यूटी 10 बजे से 5 बजे तक है, उसके पहले अगर बुलाएंगे तो ओवर टाइम, उसके बाद में भी अगर काम कराओगे तो ओवर टाइम, 1 घंटे का इतना, है ना। लेकिन पहले जो सेवक होते थे कैसे होते थे? घड़ी होती भी नहीं थी, प्राचीन काल में घड़ी होती भी नहीं थी। तो प्राचीन काल में जो सेवक होते थे अपने स्वामी की सेवा करते थे, परंतु ये हिसाब नहीं करते थे उन्होंने कितनी सेवा की है और उस सेवा के अनुसार उन्हें कितना वेतन मिला है। नहीं, सेवा का अर्थ है कि सेवा की जाए परंतु वेतन ना लिया जाए। सेवा का अर्थ है कि सेवा की जाए परंतु वेतन ना लिया जाए। स्वामी केवल अपने सेवक का पालन करता है, वेतन नहीं देता सेवक को। क्या करता है? अपने सेवक का पालन करता है और वो सेवक की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्वामी सेवक की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि वो सेवक की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लाभ हानि का विचार किए बिना हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते रहना है। तो यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि मच्चित्ता सर्व चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य, कि मुझ में अपने सब कर्मों का संन्यास कर दूँ। और संन्यास करने का मतलब यह है अपने कर्मों का जो हिसाब किताब है वो जो है मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान ही जो है देखेंगे भगवान ही देखेंगे कि मेरा कर्म जो है कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है, उन्हें उसका कितना फल देना है कितना फल नहीं देना है, तो भगवान के ऊपर छोड़ देना। इसका मतलब ये संन्यास का मतलब ये होता है। न्यास का मतलब धरोहर रखना है, और सन का मतलब है सम्यक रूप से न्यास, धरोहर। तो अपने कर्मों को की धरोहर जो है मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा कर्म कैसा है, उसका कितना फल मिलना चाहिए वो मैं देखूंगा, तो मैं केवल कर्म करना है। मैं संन्यास मत पर रहा,
और मत्परा का मतलब है कि मेरे परायण हो, और बुद्धि योगम उपाश्रय, बुद्धि योग का आश्रय लेना है। और बुद्धि योग का मतलब क्या है कि बुद्धि से हमेशा भगवान की सेवा के बारे में सोचना। जैसे प्रभुपाद अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे कि कितना अधिक कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया जा सकता है और कहाँ कहाँ प्रचार किया जा सकता है। तो यहाँ बुद्धि का मतलब है कि भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को लगाया जाए। तो भगवान जो है अगर नहीं भी बोलते हैं आपको कुछ कार्य करने के लिए, तो अपनी बुद्धि से सोचो कि आप क्या कार्य कर सकते हैं भगवान की सेवा का। उत्तम सेवक जो होता है वो बिना कहे कार्य करता है, स्वामी के कहे बिना भी कार्य करता है, उत्तम सेवक होता है। वो स्वामी की इच्छा को जो है समझ करके और स्वामी को बोलने का मौका नहीं देता है, वो कार्य करता है, वो उत्तम सेवक है। और मध्यम सेवक होता है जब स्वामी कहता है तो करता है, वो कहेंगे तो मैं करूँगा, मध्यम सेवक है। और अधम सेवक क्या है, कहने पर भी नहीं करता। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम उपाश्रय है, बुद्धि योग का आश्रय लो। जैसे प्रभुपाद को जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया था कि अंग्रेजी भाषा में तुम भगवान चैतन्य के संदेश का जो है लोगों के सामने वर्णन करो, बताओ। भगवान चैतन्य का संदेश अंग्रेजी भाषा में उन लोगों को बताओ जो हिंदी और बंगाली नहीं समझते। तो प्रभुपाद को केवल इतनी आदेश दिया था, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, मंदिर भी बनाए। प्रभुपाद ने मंदिर भी बनाए, तो बुद्धि का प्रयोग किया कि अगर मंदिर बनेगा तो लोग जो है आएंगे सुनने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने केवल ये कहा था कि सुनाओ लोगों को, अंग्रेजी भाषा में लोगों को भगवान चैतन्य का संदेश, कृष्ण भावनामृत का संदेश सुनाओ। ये बुद्धि, प्रभुपाद ने अपने बुद्धि का प्रयोग किया है। तो बुद्धि का प्रयोग किया तो क्या किया कि मंदिर अगर बनेगा तो लोग आएंगे, हैं, क्योंकि मंदिर में आकर्षण होता है और लोग जो है मंदिर में भगवान के दर्शन के आकर्षण के कारण लोग आएंगे और उनको फिर हम क्या करें, उनको संदेश दें, उनकी भाषा में संदेश दें। तो प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में किताबें लिखी, अंग्रेजी भाषा में प्रवचन दिए, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा भी हर जगह नहीं चलती, तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग भाषाएं लोग जानते हैं, तो उसी भाषा में फिर संदेश दिया जाए। तो प्रभुपाद ने फिर अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें लिखी, या फिर पुस्तकों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में कराया। बहुत से देश हैं, कहीं पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, कहीं पर फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है, अरबियन भाषा बोली जाती है, उर्दू भाषा बोली जाती है। सब भाषाओं में प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों का अनुवाद कराया। तो ये क्या है, बुद्धि योगम, बुद्धि योगम। हाँ, तो भगवान नहीं कहते आपको, कितना नहीं कहते, लेकिन आप समझ पाते हैं कि भगवान की प्रसन्नता इसमें है। अगर मैं ये कार्य करूँ तो भगवान और प्रसन्न होंगे। अगर नहीं कहते भगवान तो भी जो है बिना कहे हम अगर ये कार्य करेंगे तो भगवान और प्रसन्न होंगे। अंदर से भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, तो बोलते नहीं हैं, अंदर से। ददामि बुद्धि योगम जाए, तो बुद्धि योग जो है मैं प्रदान करता हूँ। ये न माम उपयांति, जिसके द्वारा वो मेरे निकट आते हैं। तो बुद्धि योग का मतलब क्या है, भगवान की इच्छा। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, रूप गोस्वामी ने जो है जो कार्य किया, चैतन्य महाप्रभु के मन का अभीष्ट था। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, लेकिन उनके मन के अभीष्ट को जान करके रूप गोस्वामी ने कार्य किया। तो ऐसे भगवान जो है हमें बुद्धि योग प्रदान करते हैं, और उस बुद्धि योग के द्वारा हम भगवान की और सेवा करते हैं और सेवा करते हैं, है ना। तो बुद्धि योगम उपासित मच्चित्ता सिद्धम,
और इस प्रकार से मच्चित्ता का मतलब है कि हमेशा भगवान को जो है अपने चित्त में धारण करना है कि मुझे उनको कैसे प्रसन्न करूं, मैं उनको कैसे प्रसन्न करूं। इसे कहते हैं मच्चित्ता, कि श्री कृष्ण को मैं कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, है ना। तो ये जो है अपने अंदर हमेशा ये भावना बनी रहे कि उनको और मैं प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ, हमेशा कैसे उनको प्रसन्न कर सकता हूँ, और वो हमेशा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। मैं क्या कार्य करूँ और क्या कार्य ना करूँ जिससे वो प्रसन्न होंगे। अगर भगवान को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई कार्य अच्छा नहीं लगता, तो मुझे वो कार्य नहीं करना है, और जो कार्य उनको अच्छा लगता है वो मुझे कार्य करना है। उसे कहते हैं मच्चित्ता, कि चित्त में अपने को, जैसे कि माँ होती है तो बच्चे को जो है अपने चित्त में धारण करती है। बच्चा क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, तो वो माता जो है उसके दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि बच्चे को कैसे सुख मिलेगा और उसकी कैसे रक्षा होगी। तो बच्चे की जो है, बच्चा तो नहीं बोल पाता कुछ भी और वो जानता भी नहीं है कि उसकी कैसे रक्षा होगी। माता अपने दिमाग में यही सोचती रहती है कि मेरे बच्चे की कैसे रक्षा होगी, तो अपने चित्त में जो है हमेशा बच्चे का जो है ध्यान रखती है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मच्चित्ता सत्यम भव, मेरा ध्यान रखो अपने चित्त में कि कैसे हम उनको प्रसन्न कर सकें। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।